नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी गोनू झा की शादी से संबंधित है। कहानी बड़ी ही रोचक और मजेदार है, तो चलिए कहानी का आनंद उठाते हैं। मिथिला में ब्राह्मणों के विवाह का आनंद ही कुछ और ऐसा होता था। ऐसे भी रामायण काल से ही मिथिला को प्रेम की नगरी की संज्ञा दी जाती है। लोगों का मानना है कि वह पुष्पवाटिका यहीं पर थी जहां पर सहेलियों के झुंड में सीता सुंदरी को भगवान राम ने पहली बार देखा था। मिथिला के किसी गांव में विवाह हो और दूल्हा गांव भर की किशोरियों की ठिठोली से बचा रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आमतौर पर जमाई को ससुराल में कम से कम 1.25 महीने तक रोकने की प्रथा मिथिला में प्रसिद्ध थी। बात बहुत पुरानी है। मिथिला नगरी में किसी भी युवक का विवाह होता था तो प्राचीन काल से ही वहां पर दूल्हों को 1 महीने तक रुकने का प्रचलन था। गोनू झा की भी शादी तय हो गई थी और प्रथा के अनुसार उनका विवाह भी हुआ और रुकने के लिए 1.25 महीना उन्हें जनवासा भी मिल गया। गोनू झा को भी सिंदूर दान के बाद ससुराल में रोक लिया गया। ससुराल में उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाता था। दिन भर पत्नी की सहेलियां नववधू को घेरे रहती थीं। रात को वधू की मामी, भाभी आदि की चुहलबाजी शुरू हो जाती थी। बेचारे गोनू झा जिंदगी भर पुरुषों के साथ रहते थे। महिलाओं के साथ बातचीत करने में झेप जाते थे। गांव में वधू पक्ष से संबंधित घर से उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनकर आते थे, लेकिन हंसी ठिठोली के बीच गोनू झा सही ढंग से भोजन भी नहीं कर पाते थे। संकोचवश बेचारे 2-4 निवाला मुंह में रखते थे और पानी पीकर उठ जाते थे। उनकी पत्नी अभी किशोरी थी। दोनों का एक दूसरे से ज्यादा लगाव भी नहीं हुआ था। गोनू झा की खुराक के बारे में उसे कोई अंदाजा भी नहीं था, इसीलिए वह कुछ बोलती न थी। अपने घर में होने के कारण उनमें कोई संकोच का भाव तो नहीं था, इसीलिए वह अपनी सहजता में भोजन कर लेती और सहेलियों की छेड़छाड़ का आनंद भी उठाती थीं। मगर गोनू झा के लिए एक एक दिन पहाड़ सा होने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस तरह 1.25 महीना ससुराल में अधपेटा रहकर कैसे जी पाएंगे। गोनू झा को विवाह के बाद जब ससुराल में रोका गया था, तब उनके टहल टिकोले के लिए उनके गांव का एक गरीब ब्राह्मण युवक भी वहां पर रुक गया था, जिसका नाम था मंगर झा। लोग उसे मंगरुआ कहकर पुकारते थे। मंगलवार को उसका जन्म हुआ था, जिसके कारण पंडित जी ने उसका नामकरण मंगल किया था और लोक प्रचलन में उसका नाम मंगल से मगर और मगर से मंगरुआ हो गया था। गोनू झा भी कोई धनी परिवार से नहीं थे। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता था। विवाह के समय में उन्हें आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ रहा था। ससुराल पक्ष भी धनी नहीं था, मगर उनकी अपेक्षा ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ससुर के दरवाजे पर गाय, भैंस, बकरी आदि दुधारू मवेशी थे। खेत पाथर भी था। न उधार लेना, न माधो का देना, वैसी हैसियत थी। कई गांवों में ससुर की रिश्तेदारियां थीं। मिथिलांचल की परंपरा के अनुसार ससुर के प्रत्येक संबंधी के घर से विदाई के लिए तरह तरह की चीजें आ रही थीं, जिनको रखने के लिए घर के दरवाजे पर एक छोटा सा कमरा बनाया गया था, जिसको घेराबंदी की गई थी। कहीं से कुछ आता तो एक धीरे से दरवाजा खोलकर सामान उसमें रख दिया जाता था। कहीं से खाजा भरी चंगेरी आती तो कहीं से बालूशाही,
कहीं से मखाने की चंगेरी तो कहीं से लड्डू की चंगेरी। ऐसे पकवान जो महीनों खराब ना हो, उस अस्थायी रूप से बनाए गए कमरे में एकत्रित हो रही थीं, जिनकी महक से पूरा दरवाजा गमगम करने लगा था। एक दिन गोनू झा किसी बहाने से पत्नी की सहेलियों के बीच से उठकर घर के दरवाजे पर आने में कामयाब हो गए। उन्होंने दरवाजे पर एक चटाई पर लेटे हुए मंगरुआ को देखा तो उसे जगाया। दरवाजे पर पकवानों की खुशबू से उनकी भूख जाग गई। वे बेचैन हो गए। मंगरुआ ने देखा कि गोनू झा कुछ मायूस दिखाई दे रहे हैं, तो उसने इसका कारण पूछा। गोनू झा ने मंगरुआ से बताया, दिन भर पत्नी की सहेलियां घेरे रहती हैं और रात को भाभी और मामियां उनके सामने संकोचवश ठीक से भोजन नहीं कर पाता हूँ। अधपेटा रह जाना पड़ता है। अभी तो 7-8 दिन ही बीते हुए हैं, सवा महीना कैसे कटेगा, यही सोचते सोचते जी हल्काना हो गया है। मंगरुआ ने उन्हें समझाया, कोई बात नहीं गोनू, तुम रात को दिशा मैदान के बहाने उठकर बाहर आ जाना। मैं इस कोठरी की धीरे से चचरी हटा दूंगा। तुम भीतर जाकर जी भर के जो चाहे खा लेना। फिर तुम धीरे से दरवाजा चिपका कर बाहर आ जाना और जाकर सो जाना। लोगों को कानों कान खबर तक ना होगी। गोनू झा को मंगरुआ की सलाह पसंद आ गई। लगभग मध्य रात्रि में वे घर से बाहर आए। मंगरुआ को जगाया। मंगरुआ ने दरवाजा धीरे से खोला। गोनू झा भीतर घुस गए और एक चंगेरी का ढक्कन खोलकर उसमें टटोल टटोल कर पकवानों का अंदाजा करने लगे। अंधेरा होने के कारण अंदाजे से ही उन्होंने बालूशाही निकाली और खाने लगे। फिर उन्होंने टटोल कर खाजा निकाला और खा लिया। इसी तरह वे बारी बारी से चंगेरियों का ढक्कन खोलते गए। किसी से ठेकुआ निकालकर खाते तो किसी से कसाड़। जब उनका पेट अच्छी तरीके से भर गया तब वे बाहर आने के लिए धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, मगर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। दरवाजे में एक छोटा सा छेद बना हुआ था जिसमें कीलें घुस जाती थी, तो दरवाजा धीरे से बंद हो जाता था। मंगरुआ और उनको इस बात का पता नहीं था। गोनू झा ने जब कमरे में घुसकर दरवाजा बंद की थी तो यह कीलों में दरवाजा फंस गई थी और गोनू झा समझ नहीं पा रहे थे कि यह दरवाजा खुलेगा कैसे। थोड़ी देर तक गोनू झा प्रयास करते रहे, मगर जब दरवाजा नहीं खुला तब वह धीरे धीरे दरवाजे को थपथपाने लगे ताकि इस हल्की आहट से मंगरुआ उठ जाए और आकर धीरे से दरवाजा खोल दे। मगर मंगरुआ को नींद आ गई थी, इसीलिए वह दरवाजा थपथपाए जाने से जगा नहीं। गोनू झा की बेचैनी अब बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करें भी तो क्या करें। यदि इसी तरह बंद रह गए तो सुबह में ससुराल वालों के सामने उनकी इज्जत उतर जाएगी, मुंह दिखाने के लायक भी ना रहेंगे। इसी बेचैनी में वे मंगरुआ को आवाज लगा रहे थे, रे खींच, अरे खींच, खोल रे। मगर मंगरुआ के खर्राटे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दरवाजे पीटे जाने और खोल खींच की आवाज से ससुराल के लोगों की नींद खुल गई। उन्हें लगा कि कोई चोर कोठरी में घुस आया है। वे बाहर निकले। मंगरुआ भी जाग गया। लोगों ने विचारना शुरू किया कि कोठरी में कौन घुस गया है। चोरों का क्या भरोसा, कहीं कोई गुत्थी गुजारी लेकर ना बैठा हो, कौन जोखिम ले। गोनू झा ने
बाहर हो रही खटपट की आवाज से समझा कि मगरुआ जाग गया है, तो फिर दबी आवाज में बोले, रे खींच जल्दी कर। मगर तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई पड़ी, अरे पंडित जी, रात भर ऐसे ही मुहबाए खड़े रहिएगा कि चोरों को पकड़िएगा। दरअसल बोलने वाला यह व्यक्ति गोनू झा के ससुर के किसी संबंधी का नौकर था, जो पुजारी लेकर आया हुआ था और उनके घर के लोगों से ठीक तरह से परिचित भी नहीं था। उसने कहा, हटिए आप लोग, मैं घुसता हूँ। आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि वह यदि मेरी पकड़ में ना आए और बाहर निकलकर भागने लगे तो उसे बाहर से निकलते ही दबोच लें। गोनू झा ने जब यह सुना तो उनके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वे एक बड़े माठ के पीछे जाकर दुबक कर खड़े हो गए। माठ के सिरे पर एक कहतरी दही भरी पड़ी हुई थी। पता नहीं गोनू झा को क्या सूझा कि उन्होंने कहतरी उठाकर अपने दोनों हाथों में रख ली। जैसे ही दरवाजा खोलकर वह आदमी कोठरी में घुसा, गोनू झा ने वह कहतरी उसके सिर पर दे मारी। कहतरी टूट गई और वह आदमी सिर से कंधे तक मलाई की छह में परतों वाली दही से पूरा डूब गया। गोनू झा ने उस व्यक्ति को दबोच लिया और चिल्लाने लगे, जल्दी लालटेन लाओ, मैंने खींचो खोलो को पकड़ लिया है। वह व्यक्ति इस अचानक हमले से इतना घबरा गया था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार अंधेरे में उसके सिर पर क्या टूटा और चेहरे की क्या हालत हो रही है। गोनू झा की आवाज को सुनकर ससुराल के लोग कोठरी में अंदर घुस पड़े और उस व्यक्ति को घसीट कर बाहर लाया गया और फिर उसकी जबरदस्त धुनाई की गई। गोनू झा ने बाद में उसे छुड़ा दिया और उसे एक कोने में ले जाकर कहा, बस यहाँ से भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वह आदमी सकते में तो था ही, वहाँ से भाग निकला। सोचा जान बची तो लाखों उपाय। और गोनू झा अपनी मस्त चाल में चलते हुए आए। ससुराल के लोग उन्हें मुग्ध नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रसन्नता का भाव था कि कितने बहादुर हैं हमारे मेहमान। दरअसल उन्हें पता ही नहीं था कि ये गोनू झा ही एक चोर के रूप में अंदर मौजूद थे। इस तरह चालाकी और बुद्धिमानी से गोनू झा ने अपना मान सम्मान बढ़ा लिया।